रत्न त्याग कौड़ी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरै। चंदन लेप उतारे धोए, गर्धव प्रीत भस्म संग होए। अंधकूप में पतित बिकराल, नानक काढ़ ले हो प्रभु दया। रत्न त्याग कौड़ी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाय तिस पर हरै। चंदन लेप उतारे धोए, गर्धव प्रीत भस्म संग होए। अंधकूप में पतित बिकराल, नानक काढ़ ले हो, नानक काढ़ ले हो, काढ़ ले हो, नानक काढ़ ले हो। नानक काढ़ ले हो प्रभु दयाल, अंधकूप में पतित बिकराल। नानक काढ़ ले हो प्रभु दयाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। सो प्रभु जस गायन करते हुए, प्रभु नाम की महिमा का गुण गायन करते हुए गुरु जी हमें उपदेश करते हैं। रतन त्याग कौड़ी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचे। जो अज्ञानता का अगर स्तर यानी कि थोड़ा बहुत फर्क हो ना, तो नुकसान ज़्यादा नहीं होता। अगर अज्ञानता बहुत हद दर्जे की हो तो क्या है, उसका स्तर ऐसा होता है, अज्ञानवश आदमी का आजकल यही हाल है ना। रतन त्याग कौड़ी संग रचै। सो उससे क्या है कि सूझबूझ में, ज्ञान में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क है। रतन को तो वो कहता है नहीं नहीं, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और कौड़ी जो होता है उसको कहता है इससे संभाल के रखूंगा, मरता मर जाऊंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। तो ये हाल है अज्ञानता में इंसान का। साच छोड़ झूठ संग मचे। सच को तो कहता है कि नहीं इसे छोड़ो, और जो झूठ है बस उसके अंदर खप जाता है। जो पता है कि ये छोड़ जाना, जो छड़ना सो स्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पराने। जो तो बिल्कुल होना ही होना है ना, उसको तो कहता बहुत दूर है। जैसे हमको पता है कि उम्र ने बीतना ही बीतना है, बुढ़ापे ने तो भी आना ही है, मौत ने भी आना ही है, इन चीज़ों कहता बहुत दूर है, लोगों के लिए होगी, मेरे लिए तो है नहीं। और जो चीज़ें छोड़ जानी है वो कहता नहीं नहीं, ये तो हमेशा रहेंगे, इसको पकड़ के रखो। ऐसी अज्ञानता का ये हाल होता है। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाय तिस पर हरे। जिस चीज़ को छोड़ जाना ना, उसके लिए तो पसीनों पसीनी हो रहा है, दिन रात बड़ी मेहनत करता है, जिसको तो छोड़ जाना है। और जो प्रभु का नाम संग सहाय होना है, उसको कहता है इसको क्या जपने की जरूरत है, तिस पर हरे।
चंदन लेप उतारे धोए, गर्धव प्रीत भसम संग होए। अब गधे बेचारे को इतनी सूझबूझ तो होती नहीं, अगर उसको हम चंदन का लेप लगा देंगे, लेतर में सुगंध आ रही है, उसको क्या इससे मतलब है? वो तो कहीं भी अपने आप को धोना पसंद करेगा और कहाँ लौटना पसंद करेगा? भस्म के ऊपर, क्योंकि उसको तो पता नहीं है ना चंदन कितनी महंगी लकड़ है, उससे फिर चंदन का लेप बनता है, उसमें वो लेप चढ़ाया गया है, उसमें से खुशबू आए, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। वही हाल हम प्राणियों का है। कोई अच्छी चीज़, अच्छी ज्ञान की चीज़ बताई जाए, कोई अब बताया जाए जिससे मन को शांति मिले, सुकून मिले, आनंद मिले, हमारी शोभा अच्छी हो, उन चीज़ों में तो हमको बिल्कुल नहीं, उसको तो फटाफट जल्दी से जल्दी धोने की पड़ी होती है। और किस में मस्त होता है प्राणी? राख समान चीज़ों में। तो ये हालत होती है ज्ञानता। ज्ञानता का जो स्तर है ना, आजकल ऐसा ही है। अंधकूप में पतित बिकराल, नानक काट ले प्रभ दयाल। अब ये संसार सागर ऐसा ही है ना, संसार में हमारी हालत ऐसी है। एक तो कुआं होता है ना, कुएं के अंदर वैसे ही कितना डरावना होता है, पर कई बार थोड़ी बहुत रोशनी जा रही होती है, और जिस कुएं में हम गिरे ना वो तो अंधकूप है, उसमें तो दिखता भी कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं ना कई बार जो खनिज पदार्थ लेने जाते हैं, जिसको हम माइनर कहते हैं, माइनिंग करते हैं, कोयले की खान जिसे कहते हैं, वो इतनी गहरी होती है, उसके अंदर तो बिल्कुल रोशनी नहीं होती। कुछ ऐसा ही है ना अंधकूप। ऐसे डरावनी जगह हम अपने आप को फंसा लेते हैं। और अगर अरदास करें नानक काट ले प्रभु दयाल, लेकिन प्रभु इतना दयालु है, इतना दयालु, हमारी इतनी मूर्खता के बावजूद वो हमारी मूर्खता नहीं देखता, प्यार और श्रद्धा देखता है। और अगर हम अरदास करें, हे प्रभु हाथ दे करके मुझे खींचो इस अंधे कुएं से, तो प्रभु बड़ा दयालु है, जरूर कृपा करता है। सो हम भी ये अरदास करें, हे प्रभु हमारी अज्ञानता दूर करो, हमें ये ज्ञान हो कि क्या चीज़ जो आत्मिक मूल्य हैं वो क्या जरूरी है, हमें प्रभु के नाम किस चीज़, किन मूल्यों को हमें अपने पास रखना और किन चीज़ों को हमें नहीं परवाह करनी। सो ऐसा ज्ञान हमें प्रभु जी बख्शें। सो अंधकूप में पतित बिकराल, नानक काट लो प्रभु दयाल। सो इसी अरदास के साथ अब दास को आगे बख्शें और अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की लड़ी इसी तरह से आगे भी चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।